जय श्री गणेश। हर हर महादेव। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे। आप सभी के ऊपर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आप सभी को सावन माह की पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं, रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रावण माह की पूर्णिमा का बहुत ही खास महत्व है। इस साल सावन की पूर्णिमा 9 अगस्त को है। इसी दिन रक्षाबंधन है। इस दिन भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। पूर्णिमा के दिन स्नान दान करने का भी बहुत खास महत्व होता है। इस दिन दान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। इस दिन व्रत भी रखी जाती है और व्रत के दिन कथा भी जरूर सुननी चाहिए। कथा पढ़नी चाहिए अथवा सुननी चाहिए या दूसरों को सुनानी चाहिए। इन सभी से हमें पुण्य फल की प्राप्ति मिलती है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी सुनिए श्रावण माह की पूर्णिमा की व्रत कथा। प्राचीन समय में एक नगर था। उसमें तुंगध्वज नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा को शिकार करने का बहुत ही शौक था। एक दिन वो जंगल में शिकार करने गया और शिकार करते करते जब वो बहुत थक गया तो वो थकान को दूर करने के लिए एक बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वहां उसने देखा कि कई सारे लोग साथ मिलकर सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। राजा ने अपने अभिमान के कारण ना ही भगवान को प्रणाम किया और ना ही वो कथा में गया और ना ही उसने प्रसाद लिया। फिर वो वापस अपने नगर को लौट गया। नगर में आकर राजा ने देखा कि दूसरे राज्य के राजा ने उसके राज्य पर हमला कर दिया है। राज्य का ऐसा हालत देखकर राजा तुरंत ही समझ गया कि सत्यनारायण भगवान और उनके प्रसाद का निरादर करने से उसका यह हाल हुआ। राजा को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो दौड़कर वह उसी जंगल में वापस गया जहां पर लोग सत्यनारायण भगवान की कथा कह रहे थे। वहां पर पहुंचकर राजा ने अपने भूल के लिए क्षमा मांगी और प्रसाद भी मांगा। सच्चे मन से पश्चाताप करते देखकर सत्यनारायण भगवान ने उन्हें माफ कर दिया, जिसके फलस्वरूप राजा के राज्य में सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर राजा सत्यनारायण भगवान की आराधना करने लगा और सत्यनारायण भगवान की कृपा से राजा ने लंबे समय तक राज्यपाट को संभाला। मान्यता है जो भी व्यक्ति सावन माह की पूर्णिमा की कथा को पढ़ता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसकी सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। कहा जाता है यह कथा वाजपेयी यज्ञ की फल देने वाली की होती है। और सावन माह की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का विशेष त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार भाई बहन के प्रेम का ये अटूट त्यौहार है। रक्षाबंधन का त्यौहार एक पवित्र बंधन और पवित्रता का संदेश देता है। यह सावन माह की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला त्यौहार है। इस त्यौहार को गुरु और शिष्य की परंपरा का भी प्रतीक माना जाता है और माना जाता है कि यह त्यौहार महाराज दशरथ के हाथों श्रवण कुमार की मृत्यु से जुड़ा है। इसलिए रक्षा सूत्र को सबसे पहले गणेश जी को बांधने के बाद श्रवण कुमार को हमें अर्पित करना चाहिए। इस त्यौहार को श्रावणी और सलोनी के नाम से भी जानते हैं। इस त्यौहार पर वृक्षों को भी राखी बांधी जाती है। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के उपदेश की पूर्णाहुति भी इसी दिन होती थी। इस त्यौहार से महाभारत की एक कथा जुड़ी हुई है। युद्ध में पांडवों की जीत को सुनिश्चित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सेना की रक्षा के लिए राखी का त्यौहार मनाने का सुझाव दिया। माता कुंती ने पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधी थी। एक बार राजा इंद्र और दानवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें देवराज इंद्र की पराजय होने लगी। तब देवराज की पत्नी सूची ने गुरु बृहस्पति जी के कहने पर देवराज इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। इस रक्षा सूत्र के कारण ही देवराज इंद्र की विजय हुई। माँ यमुना ने भी अपने भाई यमराज को रक्षा सूत्र बांधा था। राखी को हमेशा दाहिनी कलाई पर बांधा जाता है। इस त्योहार पर बहनें अपने भाई को राखी बांधकर उसकी लंबी आयु की कामना करती है। भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है। माना जाता है अगर शत्रु परेशान कर रहा है तो इस त्योहार पर वरुण देवता की पूजन करने से शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथों में चोट लग गई, जिससे उनका लगातार खून बह रहा था। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण जी की उंगली पर बांध दिया, जिससे उनका खून बहना रुक गया। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रेम और विश्वास के बदले द्रौपदी को उनकी रक्षा का वचन दिया। बाद में जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की थी तो श्री कृष्ण जी ने उनकी रक्षा की। यह कथा रक्षाबंधन के सूत्र की महत्व को दर्शाती है।
तो दोस्तों आप सभी को रक्षाबंधन की और सावन माह की पूर्णिमा की कथा कैसी लगी? अगर कथा पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक आप सभी जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर जो भी नए आते हैं तो सब्सक्राइब कमेंट शेयर भी करिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से फिर से के अगले वीडियो में और आप सभी को सावन माह की पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे।